राना सनाउल्लाह साहब जो कह रहे हैं कि एक तरफ आप जनरल बाजवा को कौमी मुजरिम करार दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जी उनकी एक्सटेंशन के लिए जब आपने वोट दिया तो फिर आपको फेवर किया गया, आपने क्यों एक्सटेंशन दी? तो एग्जैक्टली तो ये दोनों मेरे ख्याल में हमें बाजवा साहब या किसी का भी नाम लेने से, देखिए मुझे पसंद हो ना हो, मुझे क्या मजबूरियां थी उनको एक्सटेंशन देने की? मेरे किसी ने हाथ बांधे हुए थे? मेरे में इतनी ताकत नहीं थी, मेरी इतनी कमजोरियां थी? कौन सी? देखिए इसलिए मैं कहता हूँ आगे चले। सो वोट तो दिया है ना, हम तस्लीम करते हैं, हमसे गलती है। और राणा साहब कह रहे हैं अगर उन्होंने फेवर हासिल किया इमरान खान को इक़्तिदार से बाहर करने में, इमेंगल साहब ने कहा कि 150 बंदा जो है वो बाजियाब कराने में मदद मिली। पीपल्स पार्टी ने भी कुछ हासिल किया सर, कोई फेवर मिला? पीपल्स पार्टी यही चाहती है कि जमहूरियत को मजबूत करें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, लेवल प्लेइंग फील्ड दें। एक्सटेंशन के नतीजे में सवाल आगे चलें, हम इस बहस में नहीं पड़ना सर, लेकिन एक्सटेंशन के नतीजे में जहां सब ने कुछ ना कुछ बटोरा है, वहां पे आपकी जमात पीपल्स पार्टी के खिलाफ हमेशा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई है। ये तारीख में आप उठा के देख लें, दौरानिया किस जमात को ज्यादा रगड़ने में किस कटनोर ज्यादा है, तो आपको पीपल्स पार्टी ज्यादा रगड़े पे नजर आएगी। सर अभी भी कुछ पीपल्स पार्टी के खिलाफ अभी भी हम मार्केट बाजार में जब किसी साहिब सीर के पास बैठते हैं, वो कहते हैं जी आपसे बड़ी स्टैब्लिशमेंट नाराज है, जी आपसे जुडिशरी बड़ी, को फलां जज बड़ा नाराज, साफी बड़े नाराज हैं जी, वो फलां मीडिया देख लें जी, मीडिया भी देख लें। स्नैचिंग लाहौर में ज्यादा होती थी, दिखाया तो कराची जाता था। थर जब से थर तरक्की की है, थर को दिखाते ही कोई नहीं तरक्की उसकी। जब थर में बच्चे मार रहे थे उस वक्त तो अल्लाह माफ करे, लगता ऐसा था जैसे हर घर में बच्चे मार रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। लेकिन इसलिए मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी के साथ लोगों को बड़ी अच्छी मोहब्बत भी है। पता नहीं वो नजरियाती इख्तलाफ है या क्या है, या फिर वो फीवर, ऐसा खौफ कौन सा है कि जिसमें लोग मुब्तला हैं। कि हालांकि पीपल्स पार्टी ने मुशर्रफ को बीबी के कत्ल में नामजद होने के बावजूद इदारों से लड़ाई ना लेने के चक्कर में जाने दिया, सिस्टम से निकाला। ज़ियाउल हक की औलाद इधर है, कभी भी पार्टी ने आज तक किसी ने पब्लिक के लिए किसी ने अब्यूज भी नहीं किया। आगे चले ना, हम एक बैठ जाए लड़के जो उस वक्त के DGI थे, जो बड़े बड़े पावरफुल लोग थे, जिन्होंने बाद में किताबें भी लिखी, माफियां भी मांगी, जो जिसने करैक्टर शहीद भुट्टो की फांसी में थे, वो आज तक इधर घूम रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने क्या किया? एक तो डोमिसाइल का भी फर्क है, और दूसरा मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी की ये ट्रेनिंग नहीं है। हम चाहते हैं कि आगे चलें और इदारों को मजबूत करें, रिफॉर्म्स करें। जब इदारे मजबूत हो जाएंगे, रिफॉर्म्स हो जाएंगी, लोगों को अच्छी हुकूमत मिलेगी, ऑटोमेटिकली मदाखलतें बंद हो जाएंगी, रोल मॉडल पॉलिटिकल लोग बनेंगे, फिर चीजें ठीक हो जाएंगी। सिस्टम, देखिए यहां तक मियां साहब की बात है सिस्टम ठीक करने की, वो बात अगर करते हैं वो मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक है। ये सिस्टम कोलैप्स कर गया है, इसको ठीक करना चाहिए, रिफॉर्म्स होनी चाहिए, फिर हुकूमत बनाने का कोई फायदा है।